कि जो हल संभाल सकता है वो हल निकाल भी सकता है। जो हल संभाल सकता है वो हल निकाल भी सकता है। तुम्हें कुर्सी पर बैठाने वाला तुम्हें हवा में उछाल भी सकता है। तुम्हारे पास बंदूक है, नोटों से भरी संदूक है। तुम्हारे पास सत्ता है, इस खेल के हर एक पत्ता है। मगर जिसके वोट से तुम्हें अपने ताकत का वहम है, वो वहम तोड़ भी सकता है और तुम्हें हवा में उछाल भी सकता है। सोना दिया सोना को तो पायल बना दिया, कि सोना दिया को सोना को तो चांदी बना दिया, और झारखंड दिया है सोना को तो बिहार बना दिया। जिसने ये संसद बनाया वो संसद संभाल भी सकता है। जिसने ये संसद बनाया वो संसद संभाल भी सकता है। ये गरीब मजदूर किसान तुम्हें संसद से निकाल भी सकता है। संघर्षों की गाथा से मैं खुद को गर्व महसूस करती हूँ। दूसरी ओर झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर 2023 तक के इतिहास को पढ़ती हूँ तो मेरा दिल इस राज्य की पीड़ा को देखकर बिलख बिलख कर रोता है। भारत का सबसे अधिक खनिज उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड आज गरीबी, लाचारी और बेबसी में जी रहा है तथा अपने ही राज्यों से बेघर होकर दूसरे राज्यों में भारी से भारी संख्या में पलायन होकर मजदूरी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण है तो वो है इस राज्य की शासन व्यवस्था गलत लोगों के हाथ में। भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां मात्र 23 सालों में 11 बार सरकार बदला, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और 6 बार अलग अलग मुख्यमंत्री बने। भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना नहीं लूटा उतना तो झारखंड को झारखंड के गद्दार नेताओं ने लूटा। तो मैं झारखंड में राज कर रहे समस्त भ्रष्टाचारी नेताओं को एक छोटी सी कविता के माध्यम से एक समझाने का उद्देश्य देना चाहती हूँ कि जो हल संभाल सकता है वो हल निकाल भी सकता है। जो हल संभाल सकता है वो हल निकाल भी सकता है। तुम्हें कुर्सी पर बैठाने वाला तुम्हें हवा में उछाल भी सकता है। तुम्हारे पास बंदूक है, नोटों से भरी संदूक है। तुम्हारे पास सत्ता है, इस खेल के हर एक पत्ता है। मगर जिसके वोट से तुम्हें अपने ताकत का वहम है, वो वहम तोड़ भी सकता है और तुम्हें हवा में उछाल भी सकता है। जिसने ये संसद बनाया वो संसद संभाल भी सकता है। जिसने ये संसद बनाया वो संसद संभाल भी सकता है। ये गरीब मजदूर किसान तुम्हें संसद से निकाल भी सकता है। खेतों में अन्न उगाने वाला, सिर पर गोली खाने वाला, सीने पर गोली खाने वाला, हंसकर शीश कटाने वाला जो आज बैठा है सड़कों पर वो लड़ने का हुनर नहीं भूला है। वो मोर्चा संभाल भी सकता है, तुम्हें उखाड़ भी सकता है। बदलाव का पक्ष धर्म है नहीं, मेरा पक्ष यह है कि शोषण, दमन और उत्पीड़न की इस महाव्यवस्था को, शोषण, दमन और उत्पत्ति की इस व्यवस्था को हथौड़े, कुदाल और छेनी से तोड़ देना चाहिए। 2024 में अगर झारखंड को बदलाव का एक नया उदय करना है तो मैं सुषमा कुमारी झारखंड के 5 प्रमंडल, 24 जिला, 45 अनुमंडल, 264 प्रखंड, 32,746 गांव तथा 4,345 पंचायत से यह आह्वान करती हूँ किसान और झारखंड का एलर्ट जयराम महतो के नेतृत्व में इस राज्य की दिशा एवं व्यवस्था को बदलना ही होगा। हम झारखंडवासी क्या नहीं कर सकते, अगर हम लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते। जब हम झारखंडवासी 4,345 पंचायत में जब 4,345 मुखिया तथा सरपंच बना सकते हैं, 936 जिला परिषदों की सीटों पर जब 536 जिला परिषदों के सदस्य बना सकते हैं, 24 जिलों में जब जिला परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बना सकते हैं, तो आप लोग हमें बताइए कि 81 विधानसभा की सीटों पर और 14 लोकसभा की सीटों पर विधायक तथा सांसद नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं और जरूर बनाएंगे। अगर आज तुमने सामना नहीं किया, अगर आज तुमने अपने बातों का नहीं रखा तो आने वाला पीढ़ी गुलाम हो सकता है। इसलिए आज फिर से इंकलाब आया है, उठो नौजवानों और सामना करो, अपने पक्ष की नीतियां बनाओ और सरकार को मजबूर करो, और नहीं तो भी ठीक है अगली सरकार तो खुद बनाओ। मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, पर सोच
नीति से तंग आकर क्रांति करती। आज मैं छोटी हूँ, कल मैं बड़ी हो जाऊंगी। आज मैं छोटी हूँ, कल मैं बड़ी हो जाऊंगी। अगर ऐसे ही भ्रष्टाचार नीति रहे तो रानी लक्ष्मीबाई बनकर आऊंगी और इंकलाब का नारा लगाऊंगी। इसीलिए मैं बुलंद आवाज से बोलना चाहती हूँ कि जीत के खातिर जुनून चाहिए, जहाँ उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जहाँ उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।